आप सभी को नमस्कार। मैं रामनिवास माली भाषा सरिता यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए कक्षा षष्ठी का तृतीय पाठ शब्द परिचय। नपुंसकलिंग शब्दों के रूप बारे में आज हम पढ़ेंगे। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। इसमें देखिए, जैसे एतत् शब्द, इसका मतलब होता है यह। एक वचन में एतत्, एते, एतानि। किम शब्द है, किम, के, कानि। उसी प्रकार से तत् शब्द, जिसका मतलब वह होता है, तत्, ते, तानि। फल शब्द है, मूल शब्द इसमें फल, फलम, फले, फलानि। ग्रह, ग्रहम, ग्रहे, ग्रहाणि। कमल है, कमलम, कमले, कमलानि। जलम, जले, जलानि। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। यहाँ पर कमलम होना चाहिए, म लगा लीजिएगा। एक वचन जो होता है उसमें म लगता है, जैसे पुष्पम। दो है पुष्पे, बहुवचन में पुष्पाणि। ये नपुंसक लिंग शब्दों में इस प्रकार से चलते हैं। देखिए, हमारा पाठ प्रारंभ हम करते हैं। तो यहां देखिए, एतत् किम। एतत् का मतलब यह होता है, किम यानी क्या, यह क्या है। ये सामने जो चित्र है इसको देख करके, ये जो महिला है इसके हाथ में क्या है, एतत् खनित्रम अस्ति। खनित्रम, खनित्रम का मतलब होता है कुदाल। यह कुदाल है। खनित्रम, खनित्रे, खनित्राणि, इस प्रकार से हो जाएगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। श्रमिका खनित्रम चालयति। श्रमिका खनित्रम चालयति। श्रमिका, श्रमिका यानी मजदूरनी। खनित्रम यानी कुदाल को चलाती है, अर्थात वो कुदाल चला रही है। श्रमिका किम चालयति, श्रमिका खनित्रम चालयति। का खनित्रम चालयति, श्रमिका खनित्रम चालयति। इस प्रकार से प्रश्न बना सकते हैं हम। आगे हैं तत्किम। तत्किम वह क्या है। ये चित्र में जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, वह क्या है। दूर के लिए है इसलिए वह। यहां पर पास में था ये चित्र, तो यह। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है। विश्राम घर, रेस्ट हाउस कहते हैं। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ पर भित्तिकम, भित्तिकम का मतलब होता है दीवार। दीवारें हैं इसमें, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ भित्ति यानी दीवार नहीं है चारों तरफ, केवल यहाँ पर विश्राम गृह बनाया गया, लेकिन इसमें दीवारें नहीं हैं। यहाँ दीवार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एते के, ये दोनों क्या है। ये देखिए, यहाँ पर ये जो आदमी है इसके स्वर्णकार है, इसके हाथ में देखिए एते के, ये दोनों क्या है। एते, ये दो, के न क्या है, ये दो क्या है। एते अंगुलीय के स्तर। अंगुलीय के का मतलब होता है अंगूठी। एते अंगुलीय के स्तर, ये दोनों अंगूठियां हैं। कितनी अंगूठियां, दो अंगूठियां। सुवर्णकार अंगुलीय के रचयति। सुवर्णकार है यानी जो सुनार,
2 अंगूठियां बनाता है। रचयति है ना, बनाता है। ते के वे दोनों क्या हैं? रचयति बनाता है। वे यह यहां पर दूर हैं, तो वे दोनों क्या हैं? ते बस याने स्तः, तेन वे दोनों बस याने बस यान, स्थयन है, वे दोनों बसें हैं। ते बस याने कुत्र गच्छते, वे दोनों बसें कहां जा रही है? ये कहां जा रही हैं? तो यहां देखो लिखा हुआ है रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन को कहते हैं रेल स्थानकम। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों बसें रेलवे स्टेशन जा रही हैं। आगे बढ़ेंगे। एतानि कानि, ये सब क्या हैं? एतानि ये सब, एतानि कर वस्त्राणि, ये सब रुमाल है। कर वस्त्र, कर यानी हाथ, वस्त्र यानी हाथ रुमाल। किम एतानि पुराणानि, क्या ये पुराने हैं? ये सब एतानि, ये सब, क्या ये सब पुराने हैं? न, एतानि तु नूतनानि, ये सब तो नए हैं, ये पुराने नहीं हैं। एतानि पुराणानि, एतानि करवस्त्राणि, एतानि नूतनानि, बहुवचन में है ये। आगे बढ़ेंगे। तानि कानि, वे सब क्या हैं? वे सब क्या है? यहां पर दूर से हम देखेंगे तो ये यहां पर क्या है? तानि कदली फलानि संति, वे सब कदली फल, कदली फल का मतलब केले हैं। किम तानि मधुराणि, क्या वे सब मीठे हैं? क्या वे सब मीठे हैं? आम तानि मधुराणि पोषकाणि च, हाँ वे सब मीठे हैं और पोषक हैं। पोषक का मतलब है हमारे शरीर को मजबूत बनाने वाले, पोषक, पोषण देने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे अभ्यास प्रश्नों की ओर। उच्चारणम कुरुत, तो इनका उच्चारण करना है। फलम, ग्रहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम। आगे बढ़ेंगे। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, यहाँ पर चित्र को देख करके इन पदों का उच्चारण करता है। जैसे यहाँ पे पहला है पर्णम, क्रीडनकम, नारिकेलम, संगणकम, वातायनम, सोपानम, उद्यानम, उपनेत्रम, कंकतम। इस प्रकार से उच्चारण करना है। आगे बढ़ेंगे। यहां देखिए वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत। वर्ण संयोजन यानी कि ये जो वर्ण है ये अलग अलग हैं, पृथक पृथक है। तेसाम संयोजनम कुर्मः, उनका क्या करेंगे? संयोजन है ना, मिला देंगे। जैसे यहाँ पर प र ण म, पर्णम बना। उसी प्रकार से ख प्लस अ न प्लस ई त प्लस र अ प्लस म, तो ये बन जाएगा ख प्लस अ ख खनित्रम। न में ई जुड़ जाएगा, त्र बन जाएगा, म बन जाएगा, खनित्रम। इस प्रकार से हो जाएगा पुराणानी, इसमें हो जाएगा पोषकानी, पोषकानी। कंकतम, कंकतम बन जाएगा ये। इस प्रकार से इन पदों को हमें संयोजन करके लिखना था। यानी वर्ण जो है ये अलग अलग लिखे हुए थे। इन पदों के जो वर्ण है वो सब अलग अलग थे, इनको हमने संयोजन किया। आगे हैं वर्ण
करना है हमें। अधोलिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरु। वर्ण पहले हमने मिलाया था, अब इनको अलग अलग करना है। जैसे व्यंजनम का है वह आधा है, फिर यह है, यह प्लस ए बन गया, ज का ज प्लस ए बन गया, न का न प्लस ए बन गया, और म। उसी प्रकार से पुस्तकम, ये पुस्तकम का बन जाएगा भित्तिकम। एक बात ध्यान रखना है, जब भी हम किसी वर्ण को विच्छेद करते हैं तो स्वर जो ही निकलेगा तो उसमें हलंत जरूर लगाइएगा। अगर आप हलंत नहीं लगाएंगे तो वह गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से नूतनानि वातायनम उपनेत्रम, ये वर्ण विच्छेद इन शब्दों के हमने किए हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 3। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। यहाँ चित्र देखने हैं और संस्कृत के पद लिखने हैं। पहला आम है, उसको कहते हैं आम्रम। दूसरा है पर्णम। तीसरा है व्यजनम, पंखे को व्यजन कहते हैं। करवस्त्रम, सूत्रम, ये छत्रम। इस प्रकार से चित्र देख करके संस्कृत के पद लिखने हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 4 है, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। यहाँ पर सामने चित्र है, चित्र देख करके और इनका उत्तर लिखना है। किम पतति, क्या गिरता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या गिर रहा है, फलम पतति, फल गिर रहा है, फलम पतति। मयूरो किम कुरुत है, ये दो मोर जो है, मयूरो, मयूरो दो द्विवचन में है, ये दो मोर क्या करते हैं, मयूरो नृत्यतः। जैसे कुरुत है वैसे ही नृत्यतः। एते केस, ये दोनों क्या हैं, ये दो जो है ये क्या है, खिलौने हैं। एते क्रीडन के स्तः, ये दो खिलौने हैं। बालिका किम कुर्वन्ति, ये सभी बालिकाएं क्या कर रही हैं, बालिकाः पठन्ति, लड़कियां पढ़ रही हैं। कानि विकसन्ति, क्या खिल रहे हैं, यहाँ पर ये क्या है, पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिल रहे हैं। कानि विकसन्ति पुष्पाणि विकसन्ति। इस प्रकार से हमें चित्रों को देख करके और उनका उत्तर, प्रश्नों का उत्तर लिखना है। आगे बढ़ते हैं, निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयेत्। यहाँ पर देखिए कोष्ठक के अंदर जो निर्देश दिया गया है उसके अनुसार अपने वाक्य बनाने हैं। जैसे एतत् पतति, बहुवचन में है एतानि पतन्ति। एते पर्णे स्तः, ये द्विवचन में है, ये दो पत्ते हैं, बहुवचन बनाना है तो एते का बन जाएगा एतानि पर्णानि सन्ति, ये सब पत्ते हैं। मयूर नृत्यति, बहुवचन में बनेगा मयूराः नृत्यन्ति। एतानि यानानि, द्विवचन में बन जाएगा एते याने, ये दो यान हैं। छात्रे लिखता, ये द्विवचन में है, इसको बहुवचन में बनाना है तो छात्राः लिखन्ति हो जाएगा। नारिकेलम पतति, द्विवचन में है, यहाँ पे बनाना है, एक वचन में दिया है, इसको द्विवचन में बनाना है, नारिकेलम पतति, तो नारिकेले पततः। इस प्रकार से हम निर्देशानुसार इनमें वाक्यों को परिवर्तित कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयेत्। यहाँ पर दो क्रम दिए गए हैं, दो खंड दिए गए हैं, इनको हमें मिला करके वाक्य बनाना है। जैसे कोकिले कूजतः, कोकिले कूजतः, दो कोयल कूजती हैं। पवनः वहति, वायु बहता है, पवन बहता है। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है, पुष्पम विकसति। खगः उत्पतति,
खग उत्पतति, उत्पतति मतलब उड़ता है, इस प्रकार से। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। मयूराः नृत्यन्ति, मयूरा बहुवचन में है तो नृत्यन्ति। सिंहाः गर्जन्ति, शेर गरजते हैं, दहाड़ते हैं। सिंहाः बहुवचन में है तो गर्जन्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने भाषा सरिता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।